बीजेपी वाले अगर इस चैनल ने सुना है तो कान खड़े करके सुन लो मेरी आवाज़। ये मोदी जी मन ने न्यू बताए दे हमें बेवकूफ सा गए तो घना पढ़ा लिखा देश में ना चाहते जी ई को मरना चाहते हो गया। मेरी मां ने टीन 4 साल का तरके दिहाड़े भर नहीं पढ़ ले तो देख लो तमें मतलब पैर जो दे रखा है उसी को छीन रहे हो तो कैसे विश्वास कर लेंगे कि भाई आने वाले टाइम में अब नौकरी दे दोगे। राम सबने मैं पिंकी किनारा और तुम देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। तो बताया कि जो छोटे लेवल पर बच्चे खेल छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं जिससे मतलब पार्ट ये ग्राउंड लेवल 2 है उसमें इनतक भेजा जावा है। राम राम जी। राम राम जी सभी को। आपके चैनल के माध्यम से जो भी आज ये आग लगी हुई है देश में, इसको मैं आग ही बोल लूँगा। इसको मैं ना एक सर्विस का नाम दूंगा ना मैं इसको एक सेवा का नाम दूंगा, क्योंकि जो बच्चा 9th 8th क्लास से फिजिकल की तैयारी करता है अपने देश की अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 साल वो एक दौड़ने में लगा देता है, लेकिन उसको सर्विस 4 साल मिल रही है। ये कौन सा इंसाफ है? 4 साल के बाद वो क्या करेगा? सही बात। अगर वो सेना में हाँ ये बोलते हैं कि भाई रक्षा करेगा, आके अपने घर परिवार की भी रक्षा कर सकता है। अगर उसको वो स्टेज ना मिलके किसी गैंगस्टर का हाथ अगर उसके हाथ में आ गया तो बच्चा कहाँ जाएगा? इसकी गारंटी सरकार देती है। दूसरी बात, खट्टर साहब ने घोषणा की कि भाई मैं आपके बच्चे को 4 साल के बाद सरकारी नौकरी दे दूंगा। अरे 4 साल का वेट क्यों फिर खट्टर साहब? अभी दे दो। 4 साल का वेट ही नहीं करना पड़ता बच्चे को, ना किसी को परेशान होना पड़ेगा। अभी दे दो। उसके बाद आप इतनी गारंटी लेते हो, जो हमारे 1983 PTI भाई लगाए थे उनका क्या रिजल्ट रहा? जो आपने कहा था कि भाई आपको एज ए फिजिकली कोच रख लेंगे स्कूलों के अंदर, वो भी नहीं है अब तो। उसके बाद हमारे कलर भाई हैं वो घर बैठ गए। अब जो दे रखा है उसी को छीन रहे हो तो कैसे विश्वास कर लेंगे कि भाई आने वाले टाइम में अब नौकरी दे दोगे? इसका रिटर्न में हम क्या दे सकते हो आप हमें? उससे पहले एक बार बच्चा ने पूछ लिया, ये बच्चे बैठे तार में तो कौन कौन बालक फौजी बनना चाहे हैं? पहले मरना चाहते जी ई को मरना चाहते हो गया। मेरी मां ने टीन 4 साल का तरके दिहाड़े भर नहीं पढ़ ले तो देख लो तमें मतलब पैर चीज़ TOD समझ में आई तो TOD समझ में नहीं, जनता का तो TOD समझ में आ रही है। सबसे पहले आता है नोटबंदी। उस टाइम राजस्व यूँ कह रहा था अगर राजस्व आ जाएगा तो समझ नहीं आ रही, मैं बहुत बढ़िया स्कीम लिया हूँ। उसके बाद फिर ये ले आया GST, फिर कहने लगा कि पूंजीपतियों को तो ये कॉरपोरेटर को तो समझ में नहीं आ रही। अच्छा, फिर उसके बाद ले आया 3 काले कानून, बड़ा अच्छा ले आया हूँ मैं, किसानों के लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद चीज़ ले आया हूँ, किसानों को समझ में नहीं आ रही। ये ले आई TOD, ये कह रहा है कि जवाना के समझ में आ रही। मोदी जी मन ने न्यू बताए दे हमें बेवकूफ सा गए तो घना पढ़ा लिखा देश में है। ये जनता सारी बेवकूफ है। तू दाने दे के पास होया है, सच्चाई पूछा तो खुद अनपढ़ है। तू बात कर पढ़ी लिखी पंचायत की, तो तेरी सरकार खुद अनपढ़ है। एक भी कानून जितने तना काटे हैं और विद्रोह है, उसी टाइम देश में विद्रोह है। हाँ तो राम राम जी। राम राम। तो जी क्या कहना चाहोगे आप जो या अग्निपथ की जो स्कीम तैयार करी है सरकार ने, इसके बारे में क्या सोच? इसके बारे में तो कोई सोच को नहीं जी, ये गलत कदम है, नहीं उठाना चाहिए सरकार ने। 5-7 दिन से यहाँ बहुत बड़े बालक भी आया करते, लेकिन अब ये बच्चे आवा हैं। इनमें भी कई यहाँ के माँ बाप कह दे भाई छोड़ दो अब तो, क्योंकि और कोई नौकरी है नहीं। आर्मी हमें 4 साल के लिए रखेंगे तो कोई फायदा को नहीं। तो तमें देख लो मतलब है नहीं कोई भी इस स्कीम ने लेके पॉजिटिव को नहीं भाई के है के नहीं है। तो राम राम जी। आपने भी आपका शुभ नाम सर? राजेश जी। तो आप बच्चे ने कितने साल तक तैयारी करवाओ? मैं 5-6 साल से करा रहा हूँ जी। तो फिलहाल जो 5-6 साल में तैयारी करवाई है, जो 1 महीना तक 15-20 दिन तक या अग्निपथ योजना आई है, उसके बीच में कोई फर्क पड़ा बच्चे का? बिल्कुल पड़ गया जी। बच्चे अब तो कुछ भी को नहीं रहे, बड़े बच्चे थे वो सब छोड़ गए। इस चीज के लिए वो आर्मी के लिए तैयारी कराया करते, लेकिन वो बच्चे मन उतर गए। देखो आप कितने छोटे बच्चे रह गए, बड़ा बच्चा एक भी नहीं है। तो जी सरकार ने को है जो 4 साल पाछा है नहीं 100% गारंटी दे वहाँ की उसकी दूसरी नौकरी मिल जाएगी, इसके बारे में आप क्या सोचो? ये बात सही हो जाएगी? नहीं बिल्कुल नहीं। केवल लिखित रूप में दोगे 100%, वो मुँह से बोल रहे हैं वहाँ हम 100% नौकरी देंगे, तो नौकरी देने वैसे दे दो, उनको क्यों दो? और बतेरे बेरोजगार भाई है उनको परमानेंट कर दो, और ये और भाई बेरोजगारी उनको दे दो। हाँ, और फौजी बतेरे हैं गाँव के पूरे देश के, उनको दे दो। देनी है उन्होंने कितनी नौकरी दे रखी है। सही बात। एक कोच क्या करता है? अपने बेटों बेटियों से भी बढ़ के अपने ग्राउंड के बच्चों को पालता है
कि वो फ्यूचर में उसका, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करे। एक वीर गति को प्राप्त तो मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ देश के लिए, लेकिन वो एक 4 साल में वो क्या सीखेंगे? कौन वीर गति को होगा प्राप्त? कहाँ जाएंगे? जो आज ये इतनी बड़ी बड़ी हमें मूर्तियाँ बना रखी है, जो विसर्जन किया, जिनके तगमे लगे हुए हैं, मेडल लगे हुए हैं, वो और आने वाली हमारी जनरेशन वो क्या करेगी? उनका क्या एक व्यू रहेगा, क्या उनका एक प्रोटोकॉल रहेगा कि हाँ ये आर्मी से हमारा वो बच्चा है। आज हम गर्व से कह सकता हूँ मेरे दादाजी आर्मी में थे और आज उनकी इतनी प्रतिमा गांव के अंदर है, या उन्होंने वो फतेह हासिल की है। 4 साल में क्या फतेह हासिल कर लेंगे? देखो ये चीज़ है, इसमें मान के चलो अगर मैं आर्मी के अंदर जाता हूँ ना, मैं आर्मी के अंदर 4 साल काट के आ गया, मुझे हर हथियार का नॉलेज है। अगर मैं गांव में आके मेरा रोजगार नहीं चला, बेरोजगारी बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली है मैं इस रास्ते की तरफ जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ज्ञान है और हुनर भी मुझे इस चीज़ का है, जो कि 4 साल है मुझे सीखा है। सर आपका परिचय नाम? मैं संदीप कोच करनाल से। हाँ जी। तो आज पाबड़ा गांव में, पाबड़ा गांव से स्पेशल मैं आपकी इसी मैसेज देने के लिए आया हूँ। ये मुहिम चला रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ, बल्कि हाथ जोड़ता हूँ देश के युवाओं के लिए, सरकार के आगे, कि मोदी जी, खट्टर जी, प्लीज़ इस स्कीम को वापस लीजिए, इस वैकेंसीज को वापस लीजिए और एक प्रॉपर जो पहले चली हुई है हमारे, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से जो चली हुई है ना, उसी को लेकर आइए और उसी में हमारे बच्चों का फ्यूचर है। तो जी जो कर है नी इब पाछ इस पे साइट पे आ गया कमिंग सून फार्म भरण खातर है, तो वह भी 1-2 दिन में फार्म शुरू हो जाएंगे। तो युवा ती आपके संदेश दोगे इस लाइन? देखो मैं हर चीज़ से ये नहीं कह सकता, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग है, सभी की सोच अलग अलग है। तो मैं उन साथियों से ज़रूर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो एक गरीब परिवार का है और वो आने के बाद अपने घर का पेट नहीं पाल सकता, तो वो इससे अच्छा है अपना कहीं अच्छा कोई धंधा छेड़े या बिजनेस करे या कुछ भी करे, उससे मैं ये सलाह नहीं दूंगा। पेरेंट्स भी यह सलाह देने लग गए तो आगे भी छोड़ दो इस चीज़ ना, क्यों आड़ तुड़वाओ, क्यों दिहाड़े बढ़ो, क्यों टाइम खो, इतना टाइम अगर पढ़ाई पला दोगे तो कितने न कितने खुद का काम धंधा तो छेड़ लोगे। तो तब इस बारे में क्या कहोगा? जिन बच्चों के माँ बाप वैसे तो आजकल पढ़े लिखे बहुत, क्योंकि किसी की माँ मास्टर नहीं है तो किसी के बाप मास्टर है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हो गया आजकल की, 70% पढ़े लिखे हो गया। और पढ़े लिखे इस बात में समझते हैं कि यह 4 साल का है कि सोता। मुझे एक बात बताओ, बेटा तो पहले सिस्पेंड के वो क्या बोलते हैं, रिटायर हो गए, और बाबू नौकरी करे। आज तक किसी देश में कहीं भी ऐसा कोई काम देखा है? और मोदी हमने बेवकूफ़ बताओ है। अच्छा और सुनो मेरी बात, इसलिए माँ बाप अपने बेटों को 4 साल से इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक बात कही है कि हम बच्चे को 4 साल तो नौकरी देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग कौन सी देंगे? 4 साल में फौज में ट्रेनिंग नहीं होती, वो लड़ नहीं सकता। फौज में लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, बहुत साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 4 साल की ट्रेनिंग कौन सी? अनिल अंबानी अंडानी वाई किसान वाली बात आएगी नहीं, तो वहाँ इनको रक्षक बिठाएगा, रुखाड़ी बंदूक देंगे। इनको बंदूक अलाउड होगी 4 साल के बाद, ये बंदूक रख सकते हैं, कहीं भी घूमो बंदूक लेके। 12 लाख इन्हें रुपये देगा वकीला ने देने खातर, ये वकील करेंगे, मुकदमे लड़ेंगे, डाके मारेंगे, गुंडागर्दी फैलाओगे, क्योंकि इन पर बंदूक होगी। अग्निपंथ यानी आग का रास्ता, अग्निवीर या कि आग का गोला, इनको आग का गोला बना रहे हैं इन बच्चों का भविष्य का, देश में आग लगाने के लिए। तो हमें बताइए कमेंट करके। बीजेपी के कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय साहब ने भी कहा है कि 4 साल के बाद आएंगे तो हम उसका बीजेपी के जो कार्यालय होंगे वहाँ पर उनको नौकरी देंगे। बताइए को ये अपना कार्यालय के लिए अगर वो रखना है तो और बतेरे बैठे हैं, तो फौजिए पाएंगे इनकी कार्यालय में रखने के लिए। बीजेपी भी रहने जाएंगे है और के तसल्ली है आगे बीजेपी आओगी कि ना आओगी। ये खट्टर साहब कह रहे हैं बोले हम आगे मैं गारंटी देता हूँ रोजगार देंगे। 2024 में इलेक्शन होंगे तो के तसल्ली है भाई बीजेपी की सरकार रहेगी कि ना रहेगी। आगे ये फिर धक्के खाते फिरेंगे, क्या फायदा है इस चीज़ का? तो देख लो मतलब हर कोई इस चीज़ का इतना खिलाफत में हो रहा होता उन्हें मतलब क्लियर कह दिया अग्निवीर आग का गोला, मतलब आग के गोले तैयार करने लग रही है। और यह चीज़ क्लियर दिखने भी लग रही है क्योंकि आने वाला जो माहौल है पाछले टाइम में आज देख लो इतना मतलब गुंडागर्दी फोड़ रही है, चोरी डाके आपस में लूट फेट मारना, सरेआम बंदूक खाते मतलब गोलियां तक घायल कर देना, यह चीज़ आज बद रही है।
नहीं देखो जी बीजेपी में नहीं मन आज एक नेता ऐसा मिला है जिस नेता के आज बयान है बीजेपी वाले अगर इस चैनल ने सुना है तो कान खड़े करके सुन लो मेरी आवाज़। इससे मैं वरुण गांधी जो कि बीजेपी में वरुण गांधी मेनका गांधी का लड़का नेता है उसने आज ये कही है मैं अपनी पेंशन का त्याग करता हूँ अगर बीजेपी के सारे नेता त्याग करते हों तो। अगर मोदी में दम है नहीं, अगर अमित शाह में दम है, अगर बीजेपी के मंत्रियों में दम है तो वरुण गांधी के पंथ पर चलो। अब तमें कहो नहीं अग्निपंथ मारा यू तो हमें या छोड़ दो तार लाइयो तो एक यू मारा यू पंथ पुगाई दो हमें तारा अग्निपंथ पुगाई देंगे यू भी वादा भी लिया। तो ताऊ ने जमा खड़ी चुनौती दे दी है कि मतलब तामे मतलब जो वरुण गांधी है उसकी बात ने पूरी कर दो और माँ में तारी अग्निपंथ अग्निवीर और अग्निपंथ स्कीम इन पूरी कर देंगे तो देखेंगे कोई चीज़ क्यों करवाएगी। और राम राम जी। राम राम जी। जी आपका शुभ नेम? मेरा नाम दलवीर सिंह है, गांव पावड़ा से हूं मैं और 5-6 साल से बच्चों की कबड्डी की यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले एक बैच हमने वो तैयार कराया था, वो कहीं बाहर भी चले गए, 1-2 सर्विस भी लग गया। एक तो मेरा खुद का ही लड़का है वो नेवी में लगा हुआ है और बच्चों को दे रहे हैं ट्रेनिंग। ये भाई राजेश है, राजेंद्र सिंह है जी धोड़ा, ये आपस में सहयोग कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इनसे बच्चे और भी बड़े थे, अब वो ये पता नहीं मोदी साहब ने क्या चला दिया, ये के अग्निवीर की स्कीम लेके आए हैं ये मोदी साहब। ये समझ में नहीं आ रही हमारा तो कहानी के जो फौज में बच्चा जाओगा तो 4 साल के लिए जाओगा, ये तो समझ से परे है ये बात, हमारा तो समझ में नहीं आई। अब कई बच्चे थे उनके घर के परिवार के माँ बाप भी मना करके नहीं बोले बेटे इससे अच्छा तो और रोजगार कर लो, खेती बाड़ी कर लो, क्यों आड़ तुड़ान में क्या फ़ायदा है। अब ये छोटे छोटे बच्चे ही बस ये आ रहे हैं। इनसे जो बड़े थे +2 क्लियर करके +2 में थे, जो सीनियर बच्चे थे वो तो बंद ही कर गए। और ये तो जो सिस्टम चल रहा है ये अग्निवीर वाला, हमारे तो समझ में नहीं आ रही कहानी की ये किस वेश पर चलाया है। मैं तो मोदी साहब को यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो पहले वाला सिस्टम था वो बढ़िया सिस्टम है, इस सिस्टम को तो कैंसिल करके वो पहले वाला ही स्थायी सिस्टम है। ये सिस्टम तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं राजस्थान में भी, पंजाब में भी, बिहार में, बंगाल में, यूपी में, सभी जगह विरोध हो रहा है इस चीज़ का। मोदी जी का पता नहीं कब समझ में आओगी ये है। तो क्या कहोगे जी? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जो भी ये प्रस्ताव दिया, जो ये दिया, ये फैसला मोदी साहब को वापस लेना चाहिए। नहीं आने वाले टाइम में हम हिंदू मुस्लिम और सिख में तो एक दूसरे से साथ झगड़ा हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ी चीज़ लेके आने वाले हैं। अगर ये हिंदू में भी भिड़ पड़ा ना फिर इस देश का पतन होना संभव है, क्योंकि पहले ही हमें जाति पाति से भिड़ा रखा है। हम आज ऐसे नहीं कि दिल खोल के हम किसी पंजाब के अंदर या किसी मुस्लिम एरिया में चले जाएं, क्योंकि हर दूसरा एक दूसरे को शक की नज़र से देखता है। हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ या फिर या मैं सिख हूँ या मैं मुस्लिम हूँ। ये प्रोपगंडा बहुत लंबा चलेगा फिर। आप क्या कहोगे जी? तो जी जो करे आपने को थे आपने मतलब अग्निवीर के बारे में पूछा जब कि पहले बड़े बच्चे भी आ कर दे तो छोटे छोटे आवे तो न्यू में घट दे गए तो फिर देश की रक्षा खातिर खड़िया कौन होगा? ये भी देख लो जी, बच्चे तो सारे छोड़ के जी कौन खड़ा होगा भी, किसको वो खड़े करेंगे? मोदी साहब जंगे भी खड़े और कौन सा अमित शाह और जंगे खड़े भी, और तो कौन खड़ा होगा भी। मोदी का तो सही नहीं ना खटर गया है, अमित शाह का होगा लांडा खूंडा उसने खड़ा कर देगा और बॉर्डर पर लड़ लेंगे बाबू बेटा। अमित शाह डाडा इतना रखे है क्यों 8-10 गोली तो डाडे में आ जाएंगे उसका है। हाँ नहीं जी जो कर है नहीं नेता तो कोई भी है, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, या किसी का बालक फौज में देखा है को नहीं। और ये अपने किसान के बालक जाया करते देसी माहौल में, गम्मा के बालक जिसका देसी खाना पीना था उसे एक शरीर में जान होया कर दी वो लिकड़ जे। ऐसा है जी, इस सरकार के आने के बाद इन्होंने जो करिएगा टेस्ट पर जो बच्चे लिए जाए हैं, क्योंकि पूंजीपतियों के बच्चे
प्राइवेट यानी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ के और अच्छे मतलब दिमागदार हो के आज नौकरी वहाँ हासिल करे हैं। गरीब का बच्चा वहाँ पहुँच नहीं सकता। गरीब का बच्चा तो प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़ा है, उनको बेचारों को इतनी शिक्षा मिलती नहीं, वो अपना पेपर पढ़ नहीं सकते। गरीब का बच्चा तो पुलिस या जवान फौज में ही भर्ती हो सकता, अपनी मेहनत करके हिम्मत करके, खान पान सुथरा होता है, जमींदार का भैंस होती है कि दूध होता है, मेहनत करें, अपनी खून पसीने की कमाई करें। और ये अमीर लोग तो अपना पता बड़े बड़े स्कूल विदेशों के स्कूल में पढ़ के आते हैं, हमारे बच्चे उनका कैसा मुकाबला करें गरीबों के। तो सर्विस भी वो ले जाते हैं, असली सर्विस तो वो लेते हैं। हमारे पास तो एक ये फौज बची थी, इस फौज पर भी इन्होंने अग्निवीर आग के गोले बनाना ही नहीं, बस सीधी है, हम ना मरवाओगे ये क्यों 2 रुपये नहीं देंगे तो ये बंदूक हाथ में बड़क दिन गोली मारेंगे। आज पता जैसे संस्कार है, हम नहीं कूटेंगे पहले हम तो माँ बाप हुए ना। लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे जी आप? पर लास्ट संदेश तो ये मोदी जी से अपील कराएंगे, इसको वापस ले ले किसी भी हाल में, किसी भी हाल में ये नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि नेता तो एक बार बना पेंशन, दोबारा बनेगा तब पेंशन, 3 बार बनेगा तो पेंशन, और ये सिर्फ 4 साल के लिए। पहले कम से कम 15-16 साल करके वो पेंशन तो हो जाती है, पेंशन भी नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ गुंडे बनाने का तरीका हो गया। तो ये चेतन खतरा हो जाएगा इससे। तो संसद 5 साल, फौजी 4 साल। हाँ जी, संसद पे जो बंदा इलेक्शन पे लिखड़े पछे भी पेंशन लेवेगा। तैयारी के लिए भी बालक न कम से कम 6-7 साल लगे हैं आर्मी की में सिलेक्शन करने के लिए। 6-7 साल कम से कम बालक न तैयार होने में लगते हैं जी, और उसको नौकरी सिर्फ 4 साल। वापिस वो 4 साल के बाद घर आओगा तो पेंशन है नहीं उसके पास, काम वो कर नहीं सकता, ना खेतों में ना बाहर कहीं नहीं कर सकता वो। इसका 99% का 101% है जी, ये तो गलत का तो समझ में आएगी भैया स्कीम के है। अब 4 साल नौकरी कर क्या होगा, यहाँ बेरोजगार होगा। जो मिलिट्री में जाओगा कम पहले 9-10 महीने की ट्रेनिंग होती थी, अब कह रहे हैं 6 महीने में तैयार कर देंगे। ये तो कोई जचने वाली तो बात है को नहीं। लेकिन फिर भी जो मिलिट्री में जाओगा बच्चा, उसको सारे हथियारों का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ रोजगार मिले नहींगा तो वो उसका मन में क्या होगी, अपना और अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए हो सकता है गलत कदम उठा ले। सभी हथियारों का उसको ज्ञान हो जाएगा। ये एक सिस्टम, गलत सिस्टम चला रखा है, और इससे ज़्यादा तो हम क्या कह सका। हाँ, हमारे हरियाणा में मोस्टली आप सभी को पता है कि लड़कियों की बहुत कमी है। हाँ जी। हमारे जाते हैं इसलिए कि भाई अगर कोई रिश्ते वाला भी आता है ना कि बच्चा क्या भाई फौज में लग रहा है, पुलिस में लग रहा है, वो बात ठीक थी, वहाँ तक ठीक थी, रिश्ते हो जाते थे, कोई बात नहीं, ये सच्चाई है। हाँ जी, हाँ। जिसको कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन आज के टाइम में अगर ये मुहिम हो भी गई, बच्चे लग भी गए, रिश्ते वाले नहीं पूछेंगे 4 साल का के पक्का। हाँ जी, तो ये एक तरीके का फौजती बदनाम करना। तुम्हारे तो इन बालका के रिश्ते भी को नहीं होंगे, नहीं होंगे। हाँ, 4 साल का के पक्का केस जवाब देवांगे, 4 साल का कह दे तो कोई फटकेगा को नहीं। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम मारता है, ये भी खड़ी होगी, बताओ। तो देख लो था मैम, बाकी और कोई बालक कि मैं कहना चाहोगे भाई कि मैं इनका तो ब्याह तो होता है, क्या कहेंगे कौन कौन चाहो ब्याह करवाना? अरे रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। ब्याह करवाओगे? ये ब्याह करवाओगे बर्थडे हो क्या? तू करवाओगा? अच्छा, तो आज की वीडियो इतनी ही थी। बाय बाय, राम राम, टेक केयर। मिलांगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे।